छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र 2022 के दूसरे दिन की शुरुआत भी हंगामेदार रही। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो तीखी नोकझोंक और तेवर देखने को मिले, उससे यही लग रहा है कि ये पूरा सत्र हंगामेदार होने वाला है। बजट सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण में हो रही देरी का मामला उठाया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि इस मामले को लेकर सरकार गंभीर नहीं है, इस वजह से नियमितीकरण की प्रक्रिया में देरी हो रही है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि नियमितीकरण के मामले को लेकर उनकी सरकार गंभीर और प्रतिबद्ध है। धर्मलाल कौशिक ने अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के अनियमितीकरण का मामला उठाया। धर्मलाल कौशिक ने पूछा कि जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2022 तक छत्तीसगढ़ शासन में कितने व्यक्तियों को प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी पदों पर नियमित रूप में नवीन नियुक्ति दी गई है। क्या यह सही है कि अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है? यदि हाँ, तो कब? उस समिति में कौन कौन सदस्य है? समिति की बैठक कब हुई है? समिति द्वारा क्या अनुशंसा की गई है? इस समिति को कब तक अपनी रिपोर्ट देनी थी? नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने यह भी कहा कि होर्डिंग्स में 5 लाख नौकरियों का विज्ञापन छपवाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब देते हुए कहा कि नौकरी केवल शासकीय नहीं होती, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए गए। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कितने अनियमित कर्मचारी हैं, उन्हें कब तक नियमित किया जाएगा। 9 जनवरी 2020 में बैठक हुई है। अलग अलग विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। 33 विभागों की जानकारी आ चुकी है, शेष विभागों की जानकारी आना बाकी है। जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने हंगामा किया और छत्तीसगढ़ विधानसभा सदन से वॉकआउट भी किया। भारतीय जनता पार्टी विधायक शिवरतन शर्मा ने छत्तीसगढ़ में सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया का मामला भी उठाया, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री ने सदन में बताया कि अब तक वित्त विभाग ने कुल 40,035 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी है, जिसमें से 11,494 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 28,540 पदों पर यह प्रक्रिया जारी है। विपक्ष सदस्यों ने मुख्यमंत्री से रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरा करने का समय पूछा। इसके जवाब में बताया गया कि इस प्रक्रिया के लिए अभी समय निर्धारित नहीं किया गया है। इधर 9 मार्च को पेश होने वाले बजट का इंतजार भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश करेंगे। इस बार बजट का आकार पिछले बार से 5% बढ़ने के आसार हैं। इस बजट में किसानों और नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का फोकस रहेगा। चुनावी साल के ठीक पहले पेश हो रहे इस बजट में कई घोषणाओं के क्रियान्वयन का भी ऐलान किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। छत्तीसगढ़ में कोरोना से मौत के आंकड़े में गजब उलटफेर देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार राज्य में अब तक 14,033 लोगों की मौत हुई, लेकिन राजस्व विभाग के अनुसार मौत के आंकड़े 18,000 से अधिक हैं। आखिर इन आंकड़ों के पीछे क्या खेल है? दरअसल राज्य सरकार की तरफ से कोरोना से जान गंवाने वाले परिवारों की आर्थिक सहायता के लिए शासन ने परिजनों को 50,000 रुपए सहायता देने का ऐलान किया है। इसके लिए सभी जिलों से आवेदन मंगाए गए थे। देखते ही देखते सभी जिलों से 21,000 से अधिक आवेदन आ गए। इसके बाद करीब 3,000 आवेदकों को अपात्र बताकर निरस्त कर दिया गया और 18,123 लोगों के आवेदन स्वीकार किए गए। इनमें से 16,625 लोगों को 50,000 रुपए सहायता राशि विभाग ने जारी की है। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़े और राजस्व विभाग को मिले आवेदन के अनुसार आंकड़ों में करीब 4,000 का अंतर है। इसके पीछे क्या वजह है? वहीं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में संचालक डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने बताया कि इसके कई प्रमुख कारण हैं। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार कोरोना संक्रमित होने के 1 महीने के अंदर जिनकी मौत हुई, उन्हें सहायता राशि प्राप्त करने के लिए पात्र माना गया है। दूसरा कारण यह है कि कोरोना में हुए मरीजों की अन्य बीमारियों से मौत होने को भी शामिल किया गया है। वहीं सहायता राशि जारी करने से पहले जिला स्तर पर एक कमेटी बनाई गई है जो आवेदनों का सत्यापन करती है।
वही इन कमेटी को स्वतंत्रता है कि किसी हितग्राही के साथ अन्याय ना हो, इसलिए क्लेम करने वाले पात्र लोगों को सहायता राशि प्रदान की गई। इधर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़े में केवल उन लोगों की जानकारी दी गई है जिनकी मौत स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोरोना जांच के बाद होम आइसोलेशन या अस्पताल में इलाज के दौरान हुई है। इसके अनुसार संक्रमित मरीजों का होम आइसोलेशन 14 दिन रहता था और इसके बाद लोगों को डिस्चार्ज कर दिया जाता था, जिसके बाद जिन लोगों की मौत हुई उनकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल बुलेटिन में नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार छत्तीसगढ़ में 7 मार्च तक 14,033 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई। इसमें जिलेवार आंकड़े की बात करें तो सर्वाधिक मौत राजधानी रायपुर में 3,238 लोगों की हुई, दुर्ग में 1,897, बिलासपुर में 1,238, रायपुर में 994, कोरबा में 600, राजनांदगांव में 547, धमतरी में 561, जांजगीर चंपा में 863, कांकेर में 237 और सरगुजा में 250 लोगों की जान गई है। गौरतलब है कि कोरोना से हुई मौत के बाद उनके परिजनों को मुआवजे देने का मामला खुद सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। हर कुछ सुप्रीम कोर्ट की ही निगरानी में चल रहा है। ऐसे में कुछ भी करने से पहले सुप्रीम कोर्ट की अनुमति जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा एवं केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गुजरात से महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बापू ने देश को आज़ादी दिलाई और सरदार ने रियासतों का एकीकरण किया। अब 4 गुजराती हैं, इनमें 2 देश को बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। सीएम ने कहा कि राजधानी का स्काई वॉक भाजपा की असफलता का स्मारक है। एक्सप्रेसवे में मरम्मत कर रहे हैं तो दूसरी ओर दरार आ जाती है। सीएम ने कहा कि अब छत्तीसगढ़ मॉडल की बात हो रही है। गौठान में वर्मी कंपोस्ट पेंट के बाद बिजली भी बनाएंगे। इसकी तारीफ सरकार ने की है, टीम ने दौरा किया है। वहीं धर्मलाल कौशिक ने सरकार को घेरा। कौशिक ने कहा कि राज्य सरकार की विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। छत्तीसगढ़ मॉडल झूठ फरेब का मॉडल है। राज्यपाल से असत्य कथन कराया गया है। कांग्रेस है इसलिए राज्य में अपराध, भ्रष्टाचार, नशाखोरी, अराजकता, चाकूबाजी हो रही है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यह सरकार झूठ से बनी है। सत्ता दल के विधायक मंत्री पर जान से मारने का आरोप लगाते हैं। नक्सल क्षेत्र की एक विधायक सुरक्षा लौटा देती है। एक विधायक मंत्री के घर हंगामा करते हैं। एक मंत्री कलेक्टर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। यहाँ पलटू सरकार है। शिवरतन शर्मा ने कहा कि अभिभाषण में 36 में 28 वादे पूरे करने का उल्लेख है, लेकिन एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि 17 वादे ही पूरे हुए हैं। 96,000 से ज्यादा किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई है। पीएम आवास का राज्यांश देने के लिए पैसे नहीं हैं। अजय चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में शासन का नहीं बल्कि शासक का कानून चल रहा है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया की बात होती है, लेकिन बाहरी लोगों को काम दिया जा रहा है। विधानसभा में 492 करोड़ 43 लाख रुपए छत्तीसगढ़ सरकार ने साल 2021-22 के तीसरे अनुपूरक बजट में नौनी सुरक्षा योजना का बजट आवंटन किया है। इस योजना के तहत कर्मकार मंडल में पंजीकृत मजदूरों की पहली 2 बेटियों के खाते में एकमुश्त 20-20 हजार रुपए जमा कराए जाएंगे। संक्षिप्त चर्चा के बाद 492 करोड़ 43 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब देते हुए कहा कि आवागमन की बेहतर सुविधा के लिए 24,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़क और पुल पुलिया का निर्माण करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बजट में अन्य प्रावधानों के साथ नवीन अंशदायी पेंशन योजना के लिए 14% अंशदान राशि का प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय प्रज्वलित अमर जवान ज्योति जिसे बुझा दी गई है, उसे फिर से प्रज्वलित करने का फैसला छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। इस अनुपूरक में अमर जवान ज्योति की स्थापना के लिए भी प्रावधान है। बालिकाओं को उच्च शिक्षा का लाभ दिलाने 25 जिला मुख्यालयों में महिला महाविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं।
इनमें सुकमा, कोंडागांव, बीजापुर और नारायणपुर जैसे दूरस्थ आदिवासी बहुल जिले में इन महाविद्यालयों का संचालन इसी वर्ष से प्रारंभ हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार अपना चौथा बजट पेश किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करने के लिए अपने कार्यालय से गोबर से बने ब्रीफकेस लेकर निकले थे। गांव में वसते लक्ष्मी लिखा यह ब्रीफकेस ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रतीक के रूप में देखा गया। हालांकि जब सीएम भूपेश बघेल ने बजट भाषण दिया तो गोबर के इस ब्रीफकेस से हर वर्ग के लिए सौगातों का पिटारा निकला। छत्तीसगढ़ सरकार के इस बजट में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। संभावना है कि सरकार कर्मचारियों को लेकर बड़ा ऐलान बजट में करेगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए भूपेश बघेल सरकार पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू कर सकती है। भूपेश बघेल ने संभावनाओं के मुताबिक ही पुरानी पेंशन योजना लागू करने का ऐलान कर दिया। सरकार के ऐलान के बाद कर्मचारियों में जश्न का माहौल है। इस बार के बजट में छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की शुरुआत के लिए 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सीएम ने प्रदेश के छात्रों के लिए व्यापम की परीक्षाओं का परीक्षा शुल्क माफ करने की घोषणा की है। विधायक निधि की राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ की गई है। भूपेश बघेल ने ऐलान किया है कि आज से किसी भी ग्राम पंचायत की अनुमति के बगैर गांव में खादान शुरू नहीं की जाएगी। सरपंचों का भत्ता प्रतिमाह 2000 से बढ़ाकर 4000 किया गया है। बजट का खास बात यह है कि मोर जमीन मोर मकान और मोर मकान मोर चिन्हारी योजनाओं के लिए 450 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मिशन अमृत 2.0 के तहत समस्त घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने हेतु 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जनपद पंचायत विकास निधि योजना में 66 करोड़ का प्रावधान है। इस बजट में पुरानी पेंशन योजना शुरू करना सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। बजट भाषण के दौरान सीएम बघेल ने कहा कि बस्तर संभाग में कार्य कर रहे पुलिसकर्मी, सहायक आरक्षकों को पदोन्नति और वेतन भत्ते का लाभ दिलाने के लिए डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स के नाम पर नया कैडर बनाया जाएगा। साथ ही 5 पुलिस चौकी मारो, जेवरा, सिरसा, नैला, खरसिया और वाड्रफ नगर थाने में बनाया जाएगा। 226 नवीन पदों को सृजन का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 300 बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए 3 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सभी थानों में वाटर कूलर के लिए 1 करोड़ 58 लाख तथा सीसीटीवी कैमरा लगाने हेतु 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।